Good morning, everyone. I hope you all are doing well. So, let's start with our session for today, that is for multimedia and animation technologies. And I'll be demonstrating few of new concepts in Photoshop. So, priorly we have discussed about few tools in toolbar, and we had discussed filters, how to apply filters over our image. As per requirement, we can pick any of the tool, any of the filter, and do the modification over the image. So today in this session, I'll be demonstrating you how we can make an action. तो बच्चे ये आपकी जो है, दिस इज योर एक्शन विंडो, दिस इज द एक्शन विंडो ओवर हेयर. इसमें जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारी इमेज पे, हमारी स्क्रीन पे, जो भी टूल्स पिक कर रहे हैं, जो भी इफेक्ट्स कर रहे हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते जाते हैं. ठीक है. सो इस तरह से हम यहाँ एक्शंस रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. सो उसका बेनिफिट ये है कि आपने सिमिलर ऑपरेशन किसी भी और इमेज पे करना है तो आपको दोबारा सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली वो वाला एक्शन एक एग्जीक्यूट कर सकते हो. सारे के सारे ऑलरेडी जो आपने स्टेप्स किए हुए हैं, जो टूल्स, जो इफेक्ट्स चेंजेस किए हुए हैं उस एक पर्टिकुलर इमेज पे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो दोबारा किसी और इमेज पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. ठीक है. So this is how we can create a new action. So let's start. Let's begin here. Firstly, I need to pick an image. So in this particular demonstration, मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई भी फोटोशॉप से लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अगर बनाते हैं तो वो किस तरह से बन सकती हैं. Here I can see Saurabh, you are raising hand. बच्चे, is there any query? सौरभ, बच्चे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो. ऑल राइट. सो we'll be moving on. सो देखते हैं कि हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स किस तरह बना सकते हैं. हम लाइक we can generate 4 passport size photographs in one go, we can generate 8 photographs in one go, or 12 or 24, जितनी हम चाहें उतनी passport size photographs बना सकते हैं. So I'll be picking one image from here. Let's pick this one. So ये मेरी फोटोग्राफ है जिसको मैं पासपोर्ट साइज जिसके लिए मैं बनाना चाहती हूँ. सो इस पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. जितने भी हमने टूल्स अभी तक डिस्कस किए हैं आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं. एज इन आप इसको और ब्राइट कर सकते हैं और डीपर कर सकते हैं. यू कैन मेक यूज ऑफ हीलिंग टूल. अगर आपके फेस पे यहाँ कुछ पैचेस हैं, कुछ मार्क्स हैं, आप उनको हील अप करना चाहते हैं. सो ये सारे टूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हीलिंग, पैच, क्लोनिंग, पैटर्न्स. So we have already discussed all these tools. So हम ये दोबारा नहीं करेंगे. But आप effects जो हैं वो as an assignment चेक कर सकते हैं किस पे क्या इफेक्ट आ रहा है. Fine. So I'll be more precise to the creation of this action over action window. So इस इमेज को मैं क्रॉप भी कर सकती हूँ टू एनी साइज. क्रॉप टूल से आप अगर इसको क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप भी कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें. और अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे इसका बॉर्डर थिक करना है. सो बॉर्डर थिक करना है कैसे होगा, लेट्स सी. ये जो है एक इमेज पे, सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज पे आप एडिट्स कर सकते हो. उसके बाद उसकी डुप्लीकेसी कैसे बनानी है दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट बाय एक्शन. सो अभी के लिए हम सिर्फ एक इमेज पे ही वर्कआउट कर रहे हैं. सो जैसे ये मेरी इमेज है. सो मैं इस पर्टिकुलर इमेज पे
बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ। वैसे इस इमेज में ऑलरेडी बॉर्डर है, मैं थोड़ा बॉर्डर थिक करना चाहती हूँ लेट से। तो मैं 4 पिक्सल्स का इसकी बॉर्डर विड्थ रखती हूँ। बेसिकली आप जितना ज्यादा बॉर्डर रखेंगे उतना वो थिक होता जाएगा। लेट से 7 8 जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। सो यहाँ ओके प्रेस करने के बाद ऑल आई नीड टू प्रेस इज डिलीट बटन। आप जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करेंगे ये देखिए ये बॉर्डर आ गया है। मैं आपको और थिक बॉर्डर लगा के दिखाती हूँ। और आप ध्यान से देखिए ये बॉर्डर व्हाइट कलर का आया है। तो मुझे व्हाइट कलर का बॉर्डर नहीं चाहिए था, एक्चुअली ब्लैक चाहिए था। तो वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? I need to select Control A for all selection. Then modify border. Border, let's say I'm taking a 4 का बॉर्डर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर है, बैक कलर व्हाइट है, ये मैं ब्लैक लेती हूँ। सो मैंने ब्लैक ले लिया है और मैं इसको डिलीट प्रेस करूंगी। और ये देखिए बॉर्डर जो है ये थोड़ा थिक हो चुका है आपका ब्लैक कलर में। So I hope this effect is visible to you. Yes, everyone. So इसी तरह से ही मैं डॉज, बर्न, स्पॉन्ज, कलरेशंस के लिए कुछ भी यूज कर सकती हूँ। तो ये देखिए मेरी ब्राइट हो रही है, मैंने डॉज टूल यूज किया है, ये मेरी इमेज और ब्राइट हो रही है। सो मैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट मैं कोई भी इमेज ब्राइटन अप कर सकती हूँ, या इमेज का पर्टिकुलर पोर्शन अगर मैं करना चाहती हूँ इफेक्टेड तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्न टूल से इसको दोबारा डार्कन अप कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई द इमेज। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक इमेज पे कस्टमाइजेशंस की हैं। नाउ लेट्स सी मैं एक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी है एक्शन विंडो। ये मेरी एक्शन विंडो है। अगर ये आपके पास लेट से यहाँ तो विजिबल हो रही है बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं भी विजिबल होती आप इसको विंडोज में जाके एक्शंस पे आपको ये विंडो मिल जाएगी। अगर आपको शो नहीं हो रही डायरेक्टली तो विंडोज में एक्शंस में ये विंडो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये क्रिएट न्यू सेट पे क्लिक करना है। यू कैन सी द ऑप्शन क्रिएट न्यू सेट। ये एक फोल्डर बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको एक नाम देना होगा अपने इस पर्टिकुलर सेट का। जो भी आप इसके बाद एक्शंस परफॉर्म करोगे वो इस सेट में, इस फोल्डर में सेव होते जाएंगे। सो उसको एक नाम देना पड़ेगा आपको। सो लेट्स से मैं इसको नाम देती हूँ 8 ऑफ पीपी। लेट्स से कोई भी आप नाम दे सकते हो, एज इन लाइक मैं 8 फोटोग्राफ्स बनाना चाहती हूँ पासपोर्ट साइज की, तो मैंने 8 पीपी नाम दे दिया है। तो आप कोई भी अपना नाम भी दे सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। सो आफ्टरवर्ड ये आपका एक फोल्डर जनरेट हो गया यहाँ पे। सो अब इस फोल्डर को आपको रिकॉर्ड करना है। इसमें जो भी स्टेप्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है। अब इसको रिकॉर्ड ऑन करने के बाद मैं कोई भी टूल, कोई भी सिलेक्शन, कोई भी मॉडिफिकेशन करती हूँ वो सारा के सारे स्टेप्स इसी फोल्डर में रिकॉर्ड होते जाएंगे। सो यहाँ पे जहां से आपने क्रिएट सेट किया था उसी के राइट साइड पे ऑप्शन है आपके पास क्रिएट न्यू एक्शन। आपको इसको क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एक्शन। सो आप एक्शन नेम कुछ भी दे सकते हो, कोई भी एक्शन नेम दे सकते हो जो इस फोल्डर में स्टोर्ड रहेंगे। तो एक्शन नेम है, सेट नेम है, ये किस सेट को, किस फोल्डर को बिलोंग करेगा, 8pp को जो हमने पहले जनरेट किया है। अब आप देखते हो शॉर्टकट कीज होती है हमारे पास। आप लेट्स से कंट्रोल सी से कॉपी करते हो तो ये एक फंक्शन की आपको दी गई है, एक शॉर्टकट की दी गई है एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो इसी तरह आप अपने एक्शंस के लिए एक शॉर्टकट की जनरेट कर सकते हो। लेट्स से मैंने शॉर्टकट की यहाँ
चूज कर ली है F3, ठीक है। सो मैं शिफ्ट के साथ भी कर सकती हूँ, कंट्रोल के साथ भी कर सकती हूँ, अदरवाइज अकेले भी कर सकती हूँ। तो जब भी मैं शिफ्ट F3 दबाऊंगी तो मेरे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ F3 ही सेट कर रही हूँ, नथिंग एल्स। इसी तरह ही आप इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे रेड बटन आ गया है, तो ये ऑलरेडी आपकी रिकॉर्डिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू हेयर सिलेक्ट ऑल। ये मैंने सेलेक्ट ऑल से पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है एंड कंट्रोल सी। आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं और चाहे तो ये मूव टूल से भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ये किस तरह यूज होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए मेरे रिकॉर्ड में 8 pp में जो एक्शंस हैं, 2 एक्शंस मेरे हो गए हैं रिकॉर्ड। वन इज सिलेक्शन, जो हमने ओवरऑल सिलेक्शन की है यहाँ, और कॉपी। 2 एक्शंस आ गए हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। देन अब मुझे एक नई विंडो चाहिए जिसमें मैं मेरे इमेजेस को कस्टमाइज कर सकूं। सो ये मैं किसी भी साइज की ले सकती हूँ। लेट्स से मैं यहाँ 6 इंचेस की ले रही हूँ विड्थ, एंड लेट्स से आई एम टेकिंग 10 inches of height. So resolution let's say 200 pixels. तो आप इस तरह से कुछ भी सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड्स भी सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट ही ले रही हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। इसका मैं नाम भी कोई भी सेट कर सकती हूँ। सो ये देखिए ये विंडो मेरे पास ओपन हो गई है। ये इमेज जो मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुकी हूँ, कंट्रोल सी में कर चुकी हूँ, तो यहाँ मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए ये इमेज मेरी यहाँ पेस्ट हो गई है। तो अब मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को मूव करवाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है मुझे। तो इस तरह से मैं लगा लूंगी। ये देखिए ये सेम इमेज की मल्टीपल कॉपीज आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रेस करना है शिफ्ट ऑल्ट एंड ड्रैग। जहां भी आप ड्रैग करना चाहते हैं आप ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं। सो ठीक है, ये आप इस तरह से मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और जितनी भी कॉपीज आप बनाना चाहें बना सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मेरी लेयर्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हर लेयर पे एक एक कॉपी मेरी असाइंड है दिस वे। तो ये सारे सेट जो है एक्शंस है मेरे परफॉर्म हो गए हैं, यहाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं सिंपली चाहती हूँ कि ये एक्शंस मेरे यहीं पे ही सेव हो जाएं और जब भी मुझे क्रिएट करनी है न्यू सेट, इसी तरह की मैं इमेजेस और भी सेट कर सकूं। सो यहाँ पे मैं
यहाँ ये देखिए ऑप्शन आ रही है स्टॉप प्लेइंग और रिकॉर्डिंग, ये मैं प्रेस कर दूंगी तो ये जितने भी मेरे एक्शंस हैं ये सेव हो चुके हैं। और शॉर्टकट की हमने यूज की थी F3, तो जब भी मैं F3 प्रेस करूंगी तो इस तरह का डॉक्यूमेंट, इस तरह की मेरी इमेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी विद ऑल द इफेक्ट्स जो हमने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो आप उनको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। सो लेट्स सपोज अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम एक और इमेज लेते हैं, आप कोई भी इमेज ले सकते हो। सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं ये वाली इमेज ही ले लेती हूँ। सो दिस इज द इमेज, इसी की पासपोर्ट साइज मुझे बनानी है, तो मैं पहले इस पे कस्टमाइजेशंस कर लेती हूँ, मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ। सिर्फ इतनी इमेज है जिसका मैंने पासपोर्ट जनरेट करना है, और इस पे मैं बॉर्डर भी लगाना चाहती हूँ। सो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। सो ये कस्टमाइजेशन है, आपको एक इमेज पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ, ये देखिए ये बॉर्डर आ गया है, बट ये ब्लैक कलर का नहीं आया है। सो हम रीट्राई करते हैं। तो एनीवेज अभी के लिए पिक नहीं कर रहा है, तो हम मूव करते हैं। बेसिकली हमारा फोकस है एक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो अभी के लिए इस इमेज को ही मैं पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स, मल्टीपल फोटोग्राफ्स में बनाना चाहती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आई हैव टू डू इज सिंपली प्रेस F3। ये मैंने इस इमेज पे कस्टमाइजेशंस कर ली हैं। F3 में प्रेस करूंगी और देखिए जैसे ही F3 प्रेस किया मैंने, ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ परफॉर्म हो गया है। इमेजेस जो हैं वो एक अलग विंडो पे जाके मल्टीपल उसकी कॉपीज बन गई हैं। सीक्वेंस और इनके साइजेस आप जैसे भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सो इसको मैं सेव कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्शंस, आप एक एक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें बच्चे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए मैंने सिंपली F3 प्रेस किया और ये ऑटोमेटिकली मेरे सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया है।